नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और माता रानी आपके जीवन की सभी परेशानियों को शांत करें, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए जानते हैं आखिर नवरात्र में कौन से प्रयोग किया जाए कि माता रानी प्रसन्न हो। नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ में विभिन्न तरह की पूजन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है और वैसे तो साल में 2 बार नवरात्र आते हैं माना जाता है, तो इस दौरान मां की 9 स्वरूपों की 9 दोनों में पूजा आराधना की जाती है और इन 9 दिनों में ही किसी भी दिन विशेष प्रयोग कर ले तो इससे आपके जीवन के तमाम परेशानियां का अंत हो सकता है। नवरात्रि के दौरान लौंग से जुड़े हुए टोटके भी किया जाते हैं और इसके पीछे यह मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लौंग से किया जाने वाले टोटके कई प्रकार के जीवन में सुखों को बढ़ा देते हैं। तो नवरात्रि में लौंग से जुड़े हुए टोटके आपके किस्मत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, आज हम आपसे के साथ यही सजा करेंगे। देखिए, जो लौंग को आप लेंगे वह बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, क्योंकि जैसी भक्ति होगी, भावना होगी, वैसा ही फल मिलेगा। अब धन की समस्या हर किसी को परेशान करती है। जिसके पास धन है वह चाहता है और हो जाए, और जिसके पास नहीं है वो तो चाहता है मां लक्ष्मी आ जाए। तब ऐसे में अगर धन की स्थिति बहुत गड़बड़ हो, तब नवरात्रि के दिनों में जब शाम के समय में आप मां की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलते हैं, तब एक छोटा सा कम कीजिए। आप कपूर जलाकर ही पूरे घर में दिखाइए, आरती कीजिए मां की। और जब आप कपूर जलाएगा 9 दिनों तक लगातार ऐसा कीजिए, या आपके पास अभी जितने भी दिन बचे हैं उतने दिन कर ले तो कपूर में 2 लौंग डाल दे और फिर इसी से आरती करें। ज्योतिष कहता है कि ऐसा करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है, बिगड़े हुए कम बनने लगता है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो लौंग का यह प्रयोग अगर आप नियमित रूप से नवरात्र के 9 दिनों तक करें या एक भी दिन कर ले तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। वैसे अगर आप घी में बाटी को लाल करके और उसमें कपूर 2 लौंग भी डालकर जला सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। वैसे ये प्रयोग सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिगड़ गए हैं, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बहुत बार नौकरी व्यवसाय में परेशानी आ जाती है, बहुत बार जीवन में बहुत सारी उलझनें होती है जो आप ना किसी से कह सकते हैं और ना ही वह चीज़ आपसे बेहतर हो रही है। तब ऐसे में एक छोटा सा कम करें कि बिगड़े हुए कम ही बन जाए। नवरात्र में किसी भी दिन करना है, एक छोटा सा कम करें। आपको मार्केट में मिल जाएगा बिल्कुल साबुत पान का पत्ता। आप ले आए, अब चाहे तो एक ही दिन में सभी दिनों के खरीद कर ले आए, संभाल के रखिए और एक एक करके प्रयोग कीजिएगा। तो एक पान का पत्ता ले आए, अब पान के पत्ते का डंठल हटा दें, उसको धोकर साफ कर ले। अब पत्ते पर चिकनी साइड के ऊपर 2 लौंग रखिए, दोनों हाथों से उठाकर मां दुर्गा के चरणों में रखते हैं। यह प्रयोग आप अपने घर में ही कीजिए, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हम प्रयोग बताते हैं आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो आपने पान के पत्ते पर लौंग माता रानी के चरणों में रखी है, मां से प्रार्थना कीजिए कि आपके जब जीवन के बिगड़े हुए काम बन जाए। आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है, लड़की है लड़का है, शादी नहीं हो रहा। अब ऐसे में शादी विवाह में अगर बहुत अड़चन आए, आपको लगे कि उम्र कुछ ज्यादा ही हो गया है, तब भी ये प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, नवरात्र में किसी भी एक छोटा सा कम करें। आपकी उम्र जितनी है उतने ही लौंग ले, याद रखिए जितनी आपकी उम्र है उतना ही लौंग ले ले। अब सभी लौंग को एक जगह रखें, बिल्कुल सबूत खूबसूरत सब देख के लौंग लेना है। अब लाल धागे के सहारे एक एक करके बांधे और बांधते समय मां दुर्गा के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम दम दुर्गे नमः। नवरात्र में 9 दोनों तक लगातार आप 2 लौंग माता रानी को अर्पित करें, और जैसे कि आपने आज अर्पित किया तो कल उठाकर प्रसाद के रूप में खा ले, कल किया तो परसों उठा लेने। यह जो लौंग है अगर आप लगातार प्रयोग करते हैं, मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में खाता है, तो शत्रु भी कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे। और इस समय में एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी दिन 2 लौंग लाल कपड़े पर रखकर मां दुर्गा को अर्पित कर दीजिएगा और फिर इस लौंग को अगले दिन कपड़े के साथ ही उठाइए और उसमें बांधकर धन के स्थान पर रख दें। किसी की बुरी दृष्टि नहीं लगेगी और आप खूब पैसा कमाएंगे। नवरात्रि के दिनों में वैसे तो लौंग के और भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज हम एक छोटा सा प्रयोग और आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, कई बार होता क्या है, जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। कई बार राहु केतु की समस्या भी परेशान करती है। अब आप चाहते हैं कि राहु केतु शांत हो जाए, तो इस नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि आपको पता होगा
माँ दुर्गा के मंदिर में शिवाजी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि तीनों ही रहते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं तो राहु केतु की समस्या से मुक्ति हो जाएंगे। क्या करेंगे? देखिए, किसी भी दिन आप 2 लौंग लेकर शिवजी के पास जाइए। शिवजी के मंदिर में, याद रखिए, घर में नहीं करना है। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 2 लौंग अर्पित करते हैं। यकीन मानिए, राहु केतु शांत हो जाएगा। जीवन में जो आकस्मिक बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन के शत्रुओं से आपकी रक्षा करेगा। शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम माँ दुर्गा के शरण में आ जाते हैं ना, तो शत्रु विरोधी वैसे भी खुद को खुद ही समाप्त हो जाते, लेकिन अगर विशेष प्रयोग कर ले तो माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कई बार जीवन में शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं। तब माँ की पूजा जब नवरात्र में होता है ना, माँ कालरात्रि की जब हम पूजा करते हैं, उस दिन से आपको ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि माँ कालरात्रि दुश्मनों का संहार करती हैं। अब वैसे तो नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप शत्रु विरोधी को शांत करने के लिए माँ के सामने एक दिया जलाए। घी का दिया होगा, लाल धागे की बाटी होगी और 2 लौंग डाल दीजिएगा। माता रानी को गुड़ का भोग लगा ले। अब शत्रु विरोधी से मुक्ति पाने के लिए विशेष प्रयोग करें। माता रानी के पास स्नान वगैरह करके लाल रंग का कोई भी वस्त्र धारण कर ले, रुमाल रख ले, दुपट्टा रख ले, जो भी आपके पास है। अब इसके बाद माता रानी के सामने बैठ जाइए और एक मंत्र है, 1 लौंग माँ को अर्पित कीजिए। फिर से बोलिए, फिर 1 लौंग अर्पित कीजिए। इस तरह से 108 लौंग माता रानी को अर्पित करना है। यानी पहले से आप 108 लौंग गिन के रख लीजिए और मंत्र बोलते जाइए, फिर 1 लौंग चढ़ाते जाइए। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। जब सारे लौंग आप चढ़ा दें तब माता रानी से प्रार्थना करें। इसके बाद लौंग माता रानी को अर्पित कर दें। इसके बाद सबको इकट्ठा करके उसको जला दें। कपूर की सहायता से शत्रु विरोधी शांत हो जाएगा। अब दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग बता दे। कई बार क्या होता है, लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी ही नहीं होती है। तब उस मनोकामना को पूरा करने के लिए एक पान का पत्ता ले ले, चिकना साइड नीचे की ओर कर दें। अब उस पर 2 लौंग रखें, दोनों हाथों से बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर जल में नहीं कर सकते तो पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आशा करते हैं आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते ही अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अब हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।